जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो राजा बल महाराज की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो कांवरिया महाराज की। जय। नारायण हरि 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 नारायण हरि। भगवान शिव के वचन हैं। पार्वती को कहते हैं कि हे सुमुखी, वहां पर लिखा है सुमुखी यानी सुंदर मुख वाली। तो भगवान को पार्वती को कहते हैं कि हे सुमुखी, गुरु की महिमा मैं तुम्हें बताता हूँ। कहते हैं गुरु कौन होते हैं? तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं गुरु की महिमा आपको बताता हूँ। कहते हैं कि धन्यो माता पिता, धन्यो धन्यो माता पिता, धन्यो धन्यो चाकुर गोधवः, धन्यो चाकुर्गोधवः, धन्यो च वसुधा देवी, धन्यो च वसुधा देवी, यत्र सद्गुरु भक्ततः, यत्र सद्गुरुदेव भक्ततः, यत्र सद्गुरु भक्ततः, यत्र सद्गुरु भक्ततः। भगवान शिव कहते हैं कि धन्य है उनके माता पिता, धन्य है वो कुल गोत्र, और धन्य है वसुधा देवी यानी वो धरती धन्य है। जिस कुल परिवार में कोई व्यक्ति गुरु भक्त निकल जाए, अगर कोई गुरु भक्त हो गया तो उनके माता पिता भी धन्य हो जाते हैं, उनका कुल गोत्र भी धन्य हो जाता है, और वो जगह भी धन्य हो जाती है जहाँ पर कोई गुरु का भक्त निकल जाए। महाराज की, राजा बलि महाराज की। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के मोक्ष नहीं मिलता, सद्गति नहीं मिलती। इसलिए जीवन में कभी न कभी गुरु करना ही चाहिए, नहीं तो ये जीवन निरर्थक चला जाएगा। इसलिए गुरु कृपा केवलम शिष्य परम मंगलम, गुरु की कृपा से केवलम शिष्य का परम मंगल होता है। इसलिए गुरु जरूर करना चाहिए, भगवान नाम हृदय में धारण जरूर करना चाहिए। और जिसने भगवान नाम धारण नहीं किया, जिसने भगवान के नाम का जाप नहीं किया, समझ लो वो पशु के ही समान है। ऐसा आदमी जो भगवान नाम जप नहीं करता, भगवान नाम का अध्ययन नहीं करता, ऐसा मनुष्य पशु के ही समान है। क्यों आया, किस लिए आया, कोई पता नहीं उसको। पैदा हुआ, क्यों जन्म मनुष्य का पाया, इसका कोई मतलब नहीं होता जब तक वो गुरु नहीं करता। यही बात भगवान भी बता रहे हैं, कृष्ण भगवान, कि अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो तुम किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, तभी तुम मुझे समझ पाओगे और मुझे जान पाओगे। श्री कृष्ण भगवान की, गुरु महाराज की। समग्र तीर्थम समग्र दानम, समग्र तीर्थम समग्र दानम, ध्यानम मुख्यते।
कहते हैं समग्र तीर्थों का दान, समग्र तीर्थ का जो पुण्य मिलता है उतना ध्यान के बराबर होता है। अगर आप ध्यान करते हैं तो एक बार समग्र तीर्थों का दर्शन कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, उसके बराबर अगर आप ध्यान करते हैं उसका असर होता है। मनुष्य को चाहिए कि 1 घंटा कम से कम एकांत में रहे, अकेले एकांत में बैठो और अपनी सोच को रोक दो। कुछ मत सोचो, अपने आप में सोचो मैं कौन हूँ। ये सोचो कि मैं कौन हूँ। अगर ये जानने का अभ्यास करोगे तो तुम्हारी सारी चिंता मुक्त हो जाओगे, फिर फ्रेश माइंड रहोगे। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पाप ताप नहीं। आप अकेले में 1 घंटा रहने का अभ्यास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चुप रहने का अभ्यास कीजिए। कम बोलो, अपनी एनर्जी को कम खर्चा करो। जो आदमी ज्यादा बोलता है उसकी एनर्जी पावर कम हो जाता है, खर्चा होता रहता है। अगर आप 6 घंटे सोते हैं तो 5 घंटे आप बोलने की हैबिट आप में आती है। शक्ति जो मिलती है बोलने की वो 5 घंटा की मिलती है। लेकिन अगर आप 5 घंटे की शक्ति को 2 घंटा में खत्म कर दोगे तो आगे बोल नहीं पाओगे। इसलिए कम बोलना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से आपकी एनर्जी खत्म होती है और झूठ भी निकल जाता है। जो ज्यादा बोलता है झूठ भी बोल जाता है। इसलिए कम बोलो, जितना कम हो सके उतना कम बोलिए। और जितना आदमी कम बोलता है उतना वो महत्वपूर्ण बनता चला जाता है, उतना वो बलवान, शक्तिशाली और आध्यात्मिक की ओर बढ़ता चला जाता है। इसलिए कम बोलना। राजावली महाराज की। तो इस प्रकार से बोलने का जो अभ्यास है, बहुत आदमी बोलने लगते हैं तो अपने आगे दूसरे को बोलने ही नहीं देते। वो खाली अपने वारी झोंके रहते हैं। जब तक उनका कहानी पूरा न हो जाए तब तक दूसरे का नंबर नहीं देते। कुछ ऐसे हैं कि जब बकाने लगे तो आधा गांव नहीं का सुना था, तो वह बस 2 घंटा में छुरछुरिया की तरफ हिस्सा हो जाता। तो ये भी बात है कि जैसे डुप्लीकेट छुरछुरिया लगा दिया, तड़तड़ान बड़े जोर से नहीं खुश, तो वही तरह 1 घंटा वह बकाने तड़तड़ाएंगे, नहीं तो करे बाद में चुप फिट चुप रहे, मुंह पिराने लगे खुद चुप हो जाए। इसलिए शांत रहना सर्वोपरि भक्ति है। शांत रहो और एकाग्रता, मन को एकाग्र करो। एकांत में रहने का अभ्यास डालो, अकेले में रहने का अभ्यास डालो कि अकेले में देखो हम कितनी देर तक रह सकते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, ऐसे अभ्यास बनाओ अकेले रहने का। और अगर सोचना है तो ये सोचो कि हम कौन, कि हम कौन हैं और कौन है ये सोचो। और अपने आंख बंद कर लो और अपने आप से पूछो कि हम कौन हैं। बस यही सवाल करो और उसके बाद में हरि ओम का गुंजन करो या ओमकार का गुंजन करो या ओमकार का नाम लो। अपने आप आत्मबल प्रकट होगा और आत्म शांति मिलेगी और दुख कटेगा। तो इस तरीके से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। और आत्म शांति अगर मिल गई तो समझ लीजिए कि सब शक्ति मिल गई, सब कुछ मिल जाएगा। राजावली महाराज की। जैसे गुरु ज्ञान देते हैं तो गुरु के ज्ञान से आत्मा में शांति, आनंद और प्रेम ये मिलता है। ऐसे ही जो है आप अध्ययन करेंगे, एकांत में बैठने का अभ्यास करो, किसी से ना बोलने का अभ्यास करो, फिर धीरे धीरे आत्मा में शांति अपने आप आ जाएगा, सब सही हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ नंबरदार ओए पाल जी बैठाओ, उनको यहाँ बैठो, आगे बैठो। तो इस तरीके से जो है और अगर
तो आत्म शांति जो होती है उससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है और बहुत कुछ मिलता है। तो सब कुछ ठीक हो जाता है। भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से ही आदमी के 72,000 नाड़ियों में जो खून दौड़ रहा है उसमें श्वेत रक्त पाए जाने लगते हैं और श्वेत रक्त का प्रभाव अधिक बढ़ता है। जब श्वेत रक्त का प्रभाव बढ़ेगा उसी को कहते हैं कि प्लेट डाउन हो रही है। आपके प्लेट का पावर बढ़ेगा तो आपको एनर्जी पावर अपने आप मिलेगा। इसलिए आप ओमकार का जप अधिक से अधिक करिए। ओमकार जप करने का तरीका बहुत बढ़िया है। आप सुबह उठिए, चलते फिरते है। सुबह आदमी को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक पैदल नंगे पांव चलने से बहुत कुछ मिलता है। उससे एनर्जी, एक्वा प्रेशर भी बनता है और स्वास्थ्य में गड़बड़ी नहीं आती। तो आदमी को नंगे पांव 1-2 किलोमीटर चलना चाहिए। अगर बाहर नहीं चलते हैं तो घर में अगर झाड़ू आप लगा रही तो 1 किलोमीटर समझ लो चल गए। अगर सभी कमरे में घूम के आपने झाड़ू लगाया, सफाई किया, तब भी समझ लो कि 1 किलोमीटर आपने चल लिया। तो ये अभ्यास करना चाहिए। राजा बलि महाराज की। आज के नहीं, आदि से बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ भी महारानियां अपनी दासियों के साथ, नौकरानियों के साथ सैर करने निकला करती थी। पहले की किताबों में मिलता है कि महारानी जो थी होती थी शाम को भी खाना खाने के बाद सैर करने निकला करती थी और सुबह भी जो है सैर करने के लिए सुबह 5 बजे निकला करती थी। तो उससे क्या होता था, आदमी का स्वास्थ्य सही रहता था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, 2.5 घंटे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। तो 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय आदमी अगर सैर करता है और बिस्तर छोड़ देता है तो उस घर में निश्चित ही अपने आप शांति, आनंद और बरकत रहेगी ही रहेगी। वो घर में कभी परेशान नहीं आएगा। तो इस तरीके से भगवान के नाम का जप, तो आप जैसे चलते रहते हैं ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 राम ओम यानी कि आप हर पैर जब रख रहे हैं तब भगवान का नाम ले रहे हैं। ऐसा करने से आपका एक अभ्यास भी हो रहा है और सैर का सैर भी हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो लोग भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उन्हें बहुत प्रकार के लाभ मिलते हैं। एक बोरी थोड़ा बगल कर लिया, लंबरदार बैठा हुआ। तो इस तरीके से लाभ मिलता है। और प्राणायाम भी आदमी को करना चाहिए। जैसे प्राणायाम है ओमकार जप, ओमकार ध्यान और ओमकार का सुमिरन, ओमकार का सुमिरन इस तरीके से करने मात्र से ही बहुत लाभ मिलता है। तो जैसे ही आप हरिओम जाप करेंगे तो आप बैठ जाइए फलथी मारकर बैठने के बाद में आप सांस को रोककर और लंबा सांस खींचकर रोक लीजिए। उसके बाद ओमकार का गुंजन करने से बहुत प्रकार के लाभ मिलते हैं। एक बार आपको करवाएं, करोगे करोगे मैं आपको बताऊंगा कैसे योग साधना है और ये बहुत बड़ी साधना है। अगर आदमी करने लगे तो अपने आप मनुष्य के अंदर परिवर्तन आने लगेगा। राजा बलि महाराज की सच्चे दरबार की जय। मैया की जय। राजा बलि महाराज की जय। महाराज अच्छे